इरफान जी, इस तस्वीर को पहचानते हैं? ये आपका लड़का है, इसका नाम है क्रिस अंसारी। और एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसको पहचानते हैं? इसको नहीं पहचानिएगा, चेहरा नहीं दिख रहा, झोला में कैद। ये भी एक लड़का था, इसका नाम था कृष्णा चतुम्बा और इसके पिताजी हैं डिम्बा चतुम्बा। इन क्रिस और कृष्णा में बस इतना सा ही अंतर है और यही अंतर उस बच्चे की लाश को झोले में पैक करा। अंतर यह है कि कृष्णा चतुम्बा के पिताजी एक आम आदिवासी हैं झारखंड के और क्रिस अंसारी के पिताजी इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री। बस इतना ही अंतर, इससे ज़्यादा अंतर नहीं। आपको जानकारी है कि क्या घटना घटी है? इस घटना के बाद घटना क्या थी कि एक आम आदिवासी सदर अस्पताल अपने बच्चे का इलाज कराने जाता है। इलाज तो नहीं होता है, एक दिन एडमिट के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। चलिए ठीक है, मर गया, मौत हो गया, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये पूरा सिस्टम इतना संवेदनहीन हो गया है कि वो उस बच्चे की लाश को घर तक पहुंचाने के लिए भी एक वाहन नहीं दे पाता है। बाकायदा उस बच्चे को उसके पिताजी 20 रुपये का झोला खरीद के उस बच्चे की लाश को लेके जाते हैं। अब यहाँ नया गेम शुरू हुआ है। इरफान साहब माफ़ी नहीं मांग रहे हैं कि उनके रहते ये पूरा स्वास्थ्य सिस्टम सड़ गल गया है। इरफान अंसारी को दुख नहीं है कि ये पूरा सिस्टम सड़ गल गया है स्वास्थ्य मंत्री उनके रहते हुए। इरफान अंसारी को इस बात से तकलीफ भी नहीं है कि एक 4 महीने का बच्चा मर गया। इरफान अंसारी को इस बात से तकलीफ है कि उम्र गलत बता दिया गया। मतलब जो परिवार का क्लेम है वो ये है कि वो बच्चा 4 साल का था। इरफान अंसारी के स्वास्थ्य विभाग के सदर के अधिकारी का कहना है, जो भी थे, कि वो बच्चा मात्र 4 महीने का था। बच्चा मर गया वो महत्वपूर्ण ही नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 4 साल का था कि 4 महीने का था। और इसके बीच में एक वीडियो इरफान साहब ने डाला है। जोहार, सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को 5 बजे कृष्णा चतुम्बा 4 महीना का लड़का, पिता का नाम डिम्बा चतुम्बा, के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया और एडमिशन लिया। बच्चे को फीवर और लूज मोशन का शिकायत था। हमारे उपस्थित डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया और उसका पूरा इलाज किया। खून की जांच भी हुई। खून जांच में उसको मलेरिया निकला। पूरा जांच होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मरीज ऑक्सीजन में था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसका पूरा देखभाल हुआ। बच्चा का हालत सीरियस था। हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। हमने 100 वाहन को फ़ोन किया। 100 वाहन मनोहरपुर में था, जिसके वजह से उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाता तो बच्चा को उनके घर पहुंचाया जा सकता था। किंतु बच्चा के पिता हॉस्पिटल से निकल गए और जिसकी हम लोग को तुरंत पता नहीं चला। बाद में जब 100 वाहन आकर बच्चे और उसके पिता को खोज रहा है तो बच्चे के पास और उसके पिता के पास फ़ोन ना होने की वजह से उसका सुराग हम लोग को नहीं लगा, जिसकी वजह से बच्चे का पिता अपने मृत बच्चे को लेकर घर चला गया। उस वीडियो को भी आप देखिएगा, तब भी आपको समझ में आ जाए कैसे ये स्वास्थ्य सिस्टम सड़ गया है, गल गया है, पीप निकल रहा है। जितना भरा बुरा कह सकते वो हो गया। लेकिन इरफान साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको रील बनाना है, दूसरा राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी दे देना है, 3 लाख रुपये तनख्वाह भी तय कर देना। वो अच्छा डॉक्टर है, खराब डॉक्टर है, ग्रेड पे क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। 3 लाख रुपया वो फेसबुक में अनाउंसमेंट कर दिए, वो लिख पढ़ दिए, हो गया। और उसके बाद हेमंत सोरेन को बदनाम भी कर रहे हैं। कैसे? राज्य के मुख्यमंत्री हर बार अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक्टिव रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। उन्होंने एक शब्द इस मसले पर नहीं कहा जो नौकरी देने वाली बात आई बिहार की एक महिला की। इरफान साहब कह रहे हैं कि झारखंड सरकार का फैसला है, तो हेमंत सोरेन को बदनाम भी कर रहे हैं ये आदमी। लेकिन ठीक है, वो बात अलग है। दूसरा, इस बच्चे पर आते हैं। वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो में कहा गया कि वो बच्चा 4 महीने का था, 4 साल का नहीं था।
ठीक, मान लिए 4 महीने का बच्चे का मरने का दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चा था मर गया, उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिम्बा चंदुम्बा का बेटा है, इरफान अंसारी का बेटा नहीं। इसीलिए आप सोचिए कि एक तरफ क्रिस अंसारी है जो इरफान अंसारी का बेटा है, उसके लिए एक्सयूवी का पूरा काफिला, एक्सयूवी जो एक आम आदमी का सपना भी नहीं होता है, उस एक्सयूवी में उसका काफिला चलता है, रील्स बनते हैं। और दूसरा एक ये कृष्णा चतुम्बा है जिसको एम्बुलेंस भी नहीं मिला, एक वाहन नहीं मिला, झोले में पैक हो, झोला में उसका लाश ले जाया गया। क्रिस और कृष्णा कितने अंतर। हाँ, तो आगे वीडियो में ये कहा गया, उसके बाद आगे ये कहा जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ वीडियो बना के, और उस वीडियो को बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री अपलोड भी करता है अपने फेसबुक पेज पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। उसमें कहा जाता है कि इलाज किए ठीक नहीं हो, बाकायदा बोले एमजीएम ले जाइए। बच्चा का हालत सीरियस था, हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। वो सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था। हे भगवान, आप उसको लगा भी दिए वीडियो को। वो महिला जो भी पदाधिकारी हैं वो कह रही हैं कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल बोले ले जाने के लिए। स्वास्थ्य सिस्टम झारखंड का सरकारी इतना सड़ गया है कि वहां कोई जाए एक मलेरिया का पेशेंट तो उसको भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो कह भी दे रही कि समर्थ नहीं था, तो समर्थ नहीं था तो इसकी इलाज की जिम्मेदारी तो सरकार की ही थी ना, स्वास्थ्य मंत्री की थी ना, स्वास्थ्य विभाग की थी ना। तो 5 लाख रुपया कहाँ से लाते हैं एमजीएम के लिए? इरफान अंसारी, सुनिए, आपने एक स्कीम चालू किया था ना कि रिम्स में कोई डेथ करेगा, सरकारी हॉस्पिटल में कोई डेथ करेगा तो उसको कफन भी देंगे। कफन के साथ एक नया सिस्टम जोड़िए, झोला भी देंगे। काहे कि सिस्टम सड़ा हुआ है, कब कौन बच्चा कहाँ मर जाए पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद उसका उम्र का बातचीत चलेगा। झोला भी दे दीजिए नई योजना में, आप एक उसमें एक जोड़ दीजिए कि आप झोला भी दे दीजिए। काहे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें सफाई दी जा रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए, 5 लाख रखिए। हम झारखंड की जनता को सलाह देना चाहते हैं कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है झारखंड की किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप पहले अपना जमीन बेचकर 5 लाख रुपया का इंतजाम कर लीजिएगा, या फिर 20 रुपया में को झोला खरीदिए जाइएगा, क्योंकि मर जाने के बाद झोला ना खरीदना पड़े, पहले झोला लेके जाइएगा। इरफान साहब, आपसे अनुरोध है, हालांकि आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी झारखंड को मत मारिए। वो बच्चा नहीं मरा है, झारखंड मरा है। 4 महीने का बच्चा का इलाज नहीं हो पा रहा है जिस राज्य के अंदर। आप सोचिए क्या हो गया इस राज्य को, थोड़ा सोचिए। हालांकि उम्मीद नहीं है आपसे कि आप सोचेंगे, लेकिन फिर भी राज्य को मत मारिए, राज्य को मत मारिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, कमेंट में ये चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर। या यह इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा 4 महीने तक का था कि 4 साल का, या यह इम्पोर्टेंट है कि इस बच्चे के मौत के पीछे का कारण क्या है? क्या ये सिस्टम फेल है या इस सिस्टम ने ही उसे मारा है? फिलहाल मिलते हैं, जोहार।